हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी और समर कैंप में हम पढ़ रहे थे बुद्ध का संक्षिप्त। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा किस तरह से धर्म चक्र परिवर्तन किया बुद्ध ने। आज हम पढ़ेंगे इसी में अनाथ पिंडद की दीक्षा। तो एक बार उत्तर की ओर से कौशल देश का एक धनी गृहपति वेणुवन आया, जहां पर बुद्ध रहते थे। गरीबों को दान देना उसका स्वभाव था, वो गरीबों को दान देता था, इसलिए वह सुदत्त नाम से प्रसिद्ध था। तो वो जो है अपना धन जो है गरीबों को दान देता था, इसलिए उसका नाम सुदत्त था। जब उसने सुना कि महामुनि यही निवास करते हैं तो इसी वेणुवन की तरफ वो आया। जब उसने सुना कि महामुनि बुद्ध यहाँ हैं, यहीं पर उनका निवास है, तो उसके उनके निकट गया। तो वो जो है उनसे मिलने गया और उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। तथागत ने उसका श्रद्धा भाव देख देख कर कहा। इधर जो है बुद्ध ने उनका उस धनी गृहपति का श्रद्धा भाव देखा और उससे कहा, हे सौम्य, तुम धर्म को जानते हो। दर्शन की लालसा से रात्रि के समय भी अपनी निद्रा को त्याग कर तुम यहाँ आए हो, इसलिए तुम नैष्टिक पद के अधिकारी हो। आओ तुम उसी परम पद के दर्शन करो। निष्काम दान करने से इस लोक में यश और परलोक में उत्तम फल मिलते हैं। अतः तुम दान करो, शील और शिष्टाचार का पालन करो, विषयों की आसक्ति त्याग कर सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाओ। इधर जो है भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि तुम धर्म को जानते हो, कि तुम धर्म के अनुसार जो है दान करते हो, इसलिए तुम्हारी जो है दर्शन करने की लालसा देखकर, क्योंकि तुम अपनी निद्रा को त्याग करके मेरे दर्शन करने यहाँ आए हो, इसलिए तुम नैष्टिक पद के अधिकारी हो। आओ तुम उसी परम पद के दर्शन करो। निष्काम दान करने से तुम्हें इस लोक और परलोक में उत्तम फल मिलेंगे। अतः तुम दान करो, शील और शिष्टाचार का पालन करो, विषयों की आसक्ति त्याग कर सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाओ। इसलिए जो है भगवान बुद्ध ने उस ग्रह जो आपका गृहपति था धनी, उसको जो है क्या कहा, तुम विषयों की आसक्ति को त्याग दो, सभी प्रकार के दुखों से तुम मुक्त हो जाओ। महामुनि के उपदेश सुनकर सुदत्त गृहस्थ होते हुए भी तत्व ज्ञान प्राप्त कर। अब इधर जो है सुदत्त था, वो गृहस्थी था, लेकिन भगवान बुद्ध ने उनको जो है तत्व ज्ञान प्राप्त कराया और वह जीवन मुक्त, उसका जो है जीवन मुक्त हो गया, क्योंकि तत्वबोध के लिए वनवास करना आवश्यक नहीं है। सिर्फ जो है अगर आप जो है अपने आप को जानना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप अपने गृहस्थ आश्रम को त्याग दें। आप गृहस्थी बनकर भी अपने तत्वों को समझ सकते हैं, ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि उसने आदर पूर्वक भगवान बुद्ध से निवेदन किया, मैं श्रावस्ती नगर का निवासी हूँ, मैं वहां आपके लिए एक विहार बनाना चाहता हूँ। आप जैसे अनासक्त के लिए वन और राजभवन दोनों ही समान हैं, फिर भी मुझ पर दया कर आप वहां पधारें और निवास करें। तो इस धनी गृहपति ने क्या कहा कि हे भगवान, मैं आपके लिए एक विहार बनाना चाहता हूँ, जैसे आप जैसे अनासक्त के लिए वन और राजभवन दोनों ही एक समान है। क्योंकि देखो, जिसने अपने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, उसे आप कहीं पर भी रखिए, उसके मन में लोभ नहीं जाग सकता है। इसलिए उस धनी ने क्या कहा कि मैं आपके लिए एक विहार बनाना चाहता हूँ। आप जैसे आसक्त अनासक्त के लिए वन और राजभवन दोनों एक समान है, इसलिए आप मुझ पर दया करें और आप वहां पधारें और निवास करें। भगवान बुद्ध ने सुदत्त का अनुरोध स्वीकार किया और अपने एक शिष्य उपतिश्य को उसके साथ भेज दिया। सुदत्त और उपतिश्य धीरे धीरे कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती पहुंचे और विहार बनवाने के लिए उपयुक्त भूमि खोजने लगे। इधर जो है भगवान बुद्ध ने उसका आग्रह स्वीकार किया और इसलिए उस अपने एक शिष्य को उसके साथ भेज दिया। उस शिष्य का नाम था उपतिश्य।
ठीक है, उसके साथ भेज दिया। इधर इधर जो है, जो सुदत्त था और उपतिश्य था, वो धीरे धीरे कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती पहुंचे और विहार बनवाने के लिए उपयुक्त भूमि खोजने लगे। अंत में उन्हें मनोहर वृक्षों से भरा जैतवन दिखाई दिया, जो उन्हें विहार के लिए उपयुक्त लगा। उन्होंने उस वन के स्वामी के साथ भूमि खरीदने के लिए बातचीत की। उस वन का स्वामी बड़ा लोभी था। उसने कहा कि यदि तुम इस भूमि को धन से ढक दो तो भी मैं इसे बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। दत्त ने उसे समझाया कि मैं यह भूमि विहार बनवाने के लिए खरीदना चाहता हूँ। वह बड़ी मुश्किल से भूमि बेचने के लिए तैयार हुआ और बहुत धन देकर लेकर उसने वह भूमि बेच दी। तो इधर जो है, सुदत्त और उपतिश्य नाम का जो शिष्य था भगवान बुद्ध का, वो दोनों जो है भगवान बुद्ध के लिए विहार बनाने के लिए भूमि खोजने लगे। इधर उन्हें जो है एक भूमि जो है बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन उस भूमि का जो मालिक था वो बड़ा लोभी था। उसने कहा, इस भूमि को तुम धन से भी ढक दोगे ना, तब भी मैं तुम्हें ये भूमि नहीं दूंगा। ठीक है, तो इधर जो है सुदत्त ने उसे समझाया कि मैं यह भूमि एक विहार बनाने के लिए खरीदना चाहता हूँ। वह बड़ी मुश्किल से भूमि बेचने के लिए तैयार हुआ और बहुत धन दे लेकर उसने वह भूमि बेच दी। उसने जो है वो भूमि बहुत ही अधिक धन लेकर के बेचा। जब सुदत्त ने उदारता पूर्वक भूमि के लिए प्रभूत धनराशि प्रदान की, तो वन के स्वामी जैत का मन भी बदल के हृदय में भगवान बुद्ध के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया। उसने शेष वन भी तथागत के विहार के लिए दे दिया। सुदत्त ने विहार निर्माण का कार्य उपतिश्य की देखभाल में प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे विशाल विहार जो है पर बनकर तैयार हुआ। तो जब जो है सुदत्त ने उदारता पूर्वक इस भूमि के लिए प्रभूत धनराशि, यानी कि जितना उस लोभी व्यक्ति ने धन मांगा था, उसने बड़ी उदारता के साथ उस व्यक्ति को वो धन दिया। वो जो व्यक्ति था, जो उस वन का स्वामी था, उसका जो अन्य और अधिक जो है वन, उस की एक क्षेत्र होगा, उसका बहुत बड़ा क्षेत्र होगा, तो उसने जो है अन्य जो भूमि थी वहां का वन जो है अपने, उसका हृदय परिवर्तन हुआ, भगवान बुद्ध के प्रति जो है उसका अनुराग उत्पन्न हुआ। इसलिए उसने जो शेष वन था वो भी तथागत के विहार के लिए दे दिया। सुदत्त ने विहार निर्माण का कार्य उपतिश्य की देखभाल में प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे विशाल विहार बनकर तैयार हो गए। इधर जो है सुदत्त ने भगवान बुद्ध को एक बहुत बड़ा विहार बनाया। में जो अन्य भूमि थी वो भी उसने उस विहार के लिए दान कर दी। पहले तो उसने जो है उसके लिए अत्यधिक पैसे मांगे, धन मांगा, लेकिन जब उसने देखा कि एक व्यक्ति जो है भगवान बुद्ध के प्रति इस प्रकार का जो है उसका जो है अनुराग है, तो उसका मन भी परिवर्तित हो गया और उसने जो है अन्य जो भूमि थी वो भी उस विहार के लिए उसे दे दिया। ठीक है, तो अब जो है पिता पुत्र मिलन होता है। इसी में जो है आगे आपका भगवान बुद्ध और उनके पिता शुद्धोधन, राजा शुद्धोधन की मुलाकात होती है। भगवान बुद्ध के ज्ञान से प्रभावित होकर अन्य दर्शनों के आचार्य भी उनके शिष्य बन गए। इधर जो है भगवान बुद्ध की चर्चाएं चलने लग गई, तो जो अन्य दर्शन थे वो भी, जो आचार्य थे वो भी उनके शिष्य बन गए और उनके धर्म का प्रचार प्रसार चला गया। वे काफी समय तक राजगृह में निवास करते रहे। एक दिन उन्हें याद आया कि उन्होंने अपने पिता के मंत्रियों को वचन दिया था कि ज्ञान प्राप्त करके वे कपिल वस्तु लौटेंगे। इसलिए उन्होंने अपने पिता सुद्धोधन के राज्य में जाने का विचार किया और अनेक शिष्यों के साथ राजगृह से कपिल वस्तु के लिए प्रस्थान किया। इधर जो है सुदत्त ने जब भगवान बुद्ध के लिए एक सुंदर सा विहार बनाया, उसमें वो रहने लगे, तो वहां पर जो है रहते रहते उनके मन में एक विचार आया। क्या विचार आया कि जब भगवान बुद्ध सिद्धार्थ, राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में अपने कपिलवस्तु नाम के जो
राज्य था, वहां से वो गए थे, तो मंत्री उनके पीछे पीछे आए थे। आपको याद होगा, मंत्री और राज पुरोहित उनको ढूंढने उस वन में आए थे, जहाँ भगवान बुद्ध ने उनसे कहा था कि यदि उनको ज्ञान प्राप्ति होगी तो वो अपने पिता के दर्शन के लिए जरूर आएंगे, अन्यथा वो प्राण त्याग देंगे, वो कभी भी अपने राज्य में वापस नहीं आएंगे। अब जो है उनके धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। सभी उनके जो हैं बड़े बड़े जो आचार्य हैं, अन्य दर्शनों के जो लोग हैं, वो सभी भगवान बुद्ध के शिष्य बन रहे हैं। उन्हें विचार आया कि उन्होंने अपने राज पुरोहितों, पिता के राज पुरोहितों और राजमंत्री से जो है ये वचन दिया था कि जैसे ही उन्हें ज्ञान प्राप्ति होगी तो वो अपने पिता शुद्धोधन के राज्य में जो है जरूर आएंगे, उनसे मिलने आएंगे। इसलिए उन्होंने ये विचार बनाया और अब जो है वो अनेक शिष्यों के साथ राजगृह से, अब उस राजगृह से वो कहाँ चले गए, कपिल वस्तु के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। कुछ दिनों में वे अपने शिष्य मंडली के साथ अपने पिता की नगरी के समीप पहुंचे और वहीं ठहर गए। सुदोधन के पुरोहित और अमात्यों को जब अपने गुप्तचरों से यह सूचना मिली कि कुमार सिद्धार्थ बुद्ध बनकर नगर के समीप आ गए, तो उन्होंने इसकी सूचना राजा को दी। राजा अपने पुत्र के आगमन का समाचार सुनकर प्रसन्न हो गए। अनेक पुरवासियों के साथ वे अपने पुत्र से मिलने के लिए चल पड़े। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे। इधर जो है भगवान बुद्ध अपने पिता के राज्य कपिलवस्तु की तरफ उन्होंने अनेक शिष्यों के साथ उन्होंने प्रस्थान किया। कुछ दिनों में वे अपनी शिष्य मंडली के साथ अपने पिता की नगरी के समीप पहुंचे और वहीं ठहर गए। अब वो जो है उस नगर के समीप गए और वहीं वो ठहरे। सुदोधन के जो पुरोहित थे और जो अमात्यों को जब यह गुप्तचरों से यह सूचना मिली कि कुमार सिद्धार्थ बुद्ध बनकर नगर के समीप आ गए हैं, तो उन्होंने इसकी सूचना राजा को दी। राजा अपने पुत्र के आगमन का समाचार सुनकर प्रसन्न हो गए। राजा जो है अत्यधिक प्रसन्न हुए और अपने पुरवासियों के साथ वे जो हैं अपने पुत्र से मिलने के लिए चल पड़े। उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह रहे। चलिए, तो राजा ने दूर से ही देखा अनेक शिष्यों के बीच परिवारजक देश में उनका पुत्र विद्यमान है। तो वे रथ से उतर गए और पैदल ही उनके पास पहुंचे। मुनि वेश में अपने पुत्र को देखकर राजा शुद्धोधन का मन जो है विह्वल हो गया। उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई और विस्मय में पड़कर वे न तो उन्हें पुत्र कह सके और न ही भिक्षु। अपने आप को राजसी वस्त्रांगलंकार से विभूषित और पुत्र को भिक्षु वेश में देखकर उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। किंतु ममता और स्नेह से रहित अपने पुत्र को देखकर राजा को वैसी ही निराशा हुई जैसे किसी प्यासे को सूखा तालाब देखकर होती है। राजा ने अपने पुत्र को देखा, परंतु पुत्र दर्शन का सुख उन्हें नहीं मिला। तो अब जब राजा अपने पुत्र से मिलने गए, तो जैसे ही उन्होंने सुना तो उनके आंखों से जो है आनंद के आंसू बह रहे थे कि मेरा पुत्र वापस आ गया है। राजा ने दूर से ही अनेक शिष्यों के बीच में जो है अपने पुत्र को देखा, तो वो रथ से उतरे और पैदल ही चल पड़े। लेकिन इधर पुत्र जो है मुनि वेश में था, एक सन्यासी की तरह आया हुआ था। उन्हें देख कर उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई और वो देख करके जो है वो कुछ बोल नहीं पाए, विस्मय में पड़ गए। वे ना तो उन्हें पुत्र कह सके और ना ही अपने आप को राजसी वस्त्रों में से अलंकृत, क्योंकि जो राजा होता है उसके पास जो है अनेक प्रकार के आभूषण, अच्छे अच्छे वस्त्र वो पहनता है। तो अपने आप को राजसी वस्त्रालंकार से विभूषित और पुत्र को भिक्षु वेश में देखकर उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। किंतु ममता और स्नेह, लेकिन देखो इधर जो है पिता तो अपने पुत्र के लिए जो है बहुत उत्सुक है अपने पुत्र से मिलने के लिए। लेकिन देखिए जब पुत्र के मन में मोह ना हो, आपके प्रति प्रेम ना हो, वो एक अजनबियों की तरह आपके साथ व्यवहार करे, तो वो सुख आपको नहीं मिल पाएगा। आप किसी से मिलने जा रहे हैं, आप बहुत उत्साहित हैं, अगर
सामने से आपको वही रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो आप निराशा में आ जाओगे। आप बहुत उत्सुक हैं, आपके कोई भी आपका सगा संबंधी है, आप उनसे मिलने के लिए बड़े उत्सुक हैं, लेकिन अगली तरफ से, दूसरी तरफ से अगर वही रिस्पॉन्स ना मिले तो आपको एक निराशा होगी। तो पुत्र में कुछ ऐसा ही था, जहाँ पिता जो है अपने पुत्र से मिलने के लिए लालायित थे। पुत्र जो है भिक्षु भेष में था, ममता और स्नेह से रहित। अब इन पुत्र के देह में न तो पिता के प्रति ममता थी, ना ही स्नेह था, और अपने पुत्र को देखकर राजा को वैसी ही निराशा हुई। अपने पुत्र को देखकर उनको जो है वैसे ही निराशा हुई जैसे किसी प्यासे को सूखा तालाब देखकर होता है। अब पिता जो है अपने पुत्र से मिलना चाहता था, लेकिन पुत्र जो है पुत्र नहीं था अब, क्योंकि वो अब एक मुनि बन चुके थे, एक सन्यासी बन चुके थे। बुद्ध ज्ञान प्राप्त उनको हो चुका था। तो जिसको ज्ञान प्राप्त होता है वो जानता है, वो जिसे ज्ञान है कि संसार में हमारा कोई अपना नहीं है, ये सब झूठे हैं, नाते रिश्ते नाते सब झूठे हैं। ये ममता हमसे जो है दूर, हमारी ममता खत्म हो जाती है, स्नेह खत्म हो जाता है। ऐसा ही बुद्ध के साथ था। तो पिता को अपने पुत्र से मिलकर ऐसा लगा जैसे कि एक प्यासा जो है तालाब की तरफ को देख करके, सूखा तालाब देख कर मन में निराशा होती है। तो इधर जो है राजा ने अपने पुत्र को देखा, परंतु पुत्र दर्शन का सुख उन्हें नहीं मिला, क्योंकि पुत्र की तरफ से ऐसा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था, कोई ऐसा भाव नहीं था जिससे पिता को ये महसूस हो कि मैं अपने पुत्र से मिल रहा हूँ। तो राजा ने अपने पुत्र को तो देखा, लेकिन पुत्र दर्शन को, पुत्र को देखने का सुख उन्हें नहीं मिला। राजा शुद्धोधन सोचने लगे, यदि वह माधाता की भांति संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी होता तो क्यों भिक्षा मांगता फिरता, कैसी विडंबना है। तो मेघ के समान धैर्यवान है, सूर्य के समान प्रतापी है और चंद्रमा के समान कांतिवान है, और भिक्षा मांग रहा है। तो पिता ने कहा कि ये कैसी विडंबना है, ये सचमुच जो है पृथ्वी का अगर स्वामी होता तो ये भिक्षा क्यों मांगता फिरता। जिसके पास सब कुछ पृथ्वी का स्वामी हो, उसे भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता है। पिता सोच रहे हैं मन में, ये कैसी विडंबना है, जो मेघ के समान धैर्यवान है, सूर्य के समान प्रतापी है और चंद्रमा के समान कांतिमान है, वह भिक्षा मांग रहा है। भगवान बुद्ध ने अपने पिता को देखा, उनके मनोभावों को समझा और अनुभव किया कि वे अभी भी उन्हें अपना पुत्र मान रहे। अतः उनके भ्रम के निवारण के लिए उन्होंने कुछ चमत्कार किए। तो इसलिए जो है अब बुद्ध ने देखा, ये तो अभी भी मुझे अपना पुत्र समझते हैं। उनके मन की विडंबना को उन्होंने समझा, इसलिए उन्होंने जो है अपने पिता के मनोभावों को समझने के बाद भ्रम को जो है, उनके भ्रम के निवारण के लिए उन्होंने कुछ चमत्कार किए। उनके यौगिक चमत्कारों से पिता बड़े प्रभावित और आनंदित हुए। फिर सूर्य के समान स्थिर होकर तथागत ने राजा शुद्धोधन को धर्मोपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, अब आपको किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। आप अब पुत्र प्रेम त्याग कर धर्म के आनंद का अनुभव कीजिए। आप पर बोधि रूपी अमृत को ग्रहण कीजिए। आप उस बोधि रूपी अमृत को ग्रहण कीजिए जो आज तक किसी पुत्र ने अपने पिता को नहीं दिया। तो इधर जो है जब पिता ने देखा कि ये जो है अपने आप को जो है अपने, अगर ये पृथ्वी का सचमुच में क्या है स्वामी है, तो ये भिक्षा मांगता क्यों फिरता है, ये कैसी विडंबना है, जो मेघ के समान धैर्यवान है, सूर्य के समान प्रतापी है, चंद्रमा के समान कांतिमान है, पर भिक्षा मांग रहा है। यानी कि अपने पुत्र पर ही वो संदेह करने लगे, भगवान बुद्ध पर वो संदेह करने लगे। भगवान बुद्ध ने पिता को देखा और उनके मनोभावों को समझा, उनके मन के भावों को समझ गए। इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि ये अभी भी उन्हें जो है अपना पुत्र मान रहे हैं। अतः उनके भ्रम के निवारण के लिए उन्होंने कुछ चमत्कार किए। उनके यौगिक चमत्कारों से पिता जो है बड़े प्रभावित और आनंदित हुए। जैसे ही उन्होंने कुछ चमत्कार दिखाए तो पिता समझ गए कि ये जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये चमत्कारिक व्यक्ति है, और वो बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने, देखिए जब तक हमें विश्वास नहीं होता है किसी व्यक्ति पर, तब तक आप उनके बातों को भी नहीं सुन सकते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने पहले पिता को ये जो है विश्वास दिलाया कि ये व्यक्ति सचमुच में क्या है, एक चमत्कारिक है, ये सच में पृथ्वी का स्वामी है, इसमें सच में जो है वो ज्ञान है।
इसलिए उन्होंने पहले उनके सम्मुख, अपने पिता के सम्मुख कुछ यौगिक चमत्कारों से अपने पिता को जो है प्रभावित किया, उनको आनंदित किया। जब पिता को जो है विश्वास हो गया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, तो फिर सूर्य के समान स्थिर होकर तथागत ने राजा सुद्धोधन को धर्मोपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, तो अब जो है पहले उन्होंने कई चमत्कार दिखाया, जैसे वो खड़े हो गए होंगे आकाश मार्ग में, जो है वो खड़े हुए, और उन्हें देख करके उनके पिता जो है बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि इनमें सचमुच में जो है इस प्रकार की शक्तियां हैं। लेकिन उनका जो भिक्षा मांगना है वो क्या धर्म है, इससे जो है वो अपने पिता को जो है बता रहे हैं कि वो जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जब उनके पिता ने ये सब देखा तो वो आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए। फिर वो जो है सूर्य के समान स्थिर हो गए और अपने पिता सुद्धोधन को उन्होंने धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे राजन, अब आपको किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए, आपको दुख नहीं करना चाहिए। आप अब पुत्र प्रेम को त्याग कर, पुत्र का प्रेम, पुत्र का मोह त्याग कर धर्म के आनंद का अनुभव कीजिए। आप उस बोधि रूपी अमृत को ग्रहण कीजिए जो आज तक किसी पुत्र ने अपने पिता को नहीं दिया। उन्होंने अपने पिता को समझाया, यह सारा संसार कर्म से बंधा हुआ है, अतः आप कर्म का स्वभाव, कर्म का कारण और कर्म का विपाक, फल और कर्म का आश्रय, इन चारों के रहस्यों को समझिए। क्योंकि कर्म ही है जो मृत्यु के बाद भी मनुष्य का अनुगमन करता है। आप इस सारे जगत को जलता हुआ समझकर उस पथ की खोज कीजिए जो शांत है और ध्रुव है, जहाँ न जन्म है, न मृत्यु है, न श्रम है, न दुख है। यहाँ जो है भगवान बुद्ध ने अपने पिता सुद्धोधन को धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने क्या कहा कि ये सारा संसार जो है अपने कर्मों से बंधा, अतः आप कर्म का स्वभाव, कर्म का कारण और कर्म का फल और कर्म का आश्रय, इन चारों के रहस्यों, क्योंकि कर्म ही है जो मृत्यु के बाद भी मनुष्य का अनुगमन करता है। कहते हैं ना, हमें अपने कर्मों का फल मिलता है। आप इस सारे जगत को जलता हुआ समझकर उस पद की खोज कीजिए जो शांत है और ध्रुव है, जहाँ न जन्म है, न मृत्यु है, न श्रम है, न दुख है। पिता को समझा रहे हैं कि इस पृथ्वी को, इस पूरे संसार को, इस जगत को आप जलता हुआ समझ, जैसे ये कोई जलता हुआ चीज है, और अगर आप इसमें गिरेंगे तो आप भी जलेंगे। देखो, किसी जलती हुई चीज में यदि आप हाथ डालोगे तो उसकी जलन आपके हाथों में भी होगी। इसलिए अपने पिता से जो है वो कह रहे हैं कि आप इस संसार को जलता हुआ समझिए और उस शांति की तरफ जो है आप गमन कीजिए, ध्रुव के समान, जहाँ न जन्म है, न मृत्यु है, न श्रम है, न दुख है। तथागत के चमत्कारों को देखकर और उनके उपदेशों को सुनकर राजा सुद्धोधन का चित्त शुद्ध हो गया। वे रोमांचित हो गए, वो खुश हो गए, प्रसन्न हो गए कि हाँ, अपार शक्तियों के साथ मेरा पुत्र जो है अब सच में बुद्ध बन गया है। उन्होंने हाथ जोड़कर तथागत से निवेदन किया कि हे आर्य, आज मैं धन्य हूँ। आपने कृपा कर मुझे मोह से मुक्त किया। हे तात, आपका जन्म सफल है। मैं सचमुच पुत्रवान हूँ। तो इधर जो है राजा सुद्धोधन अभी तक इतना दुख कर रहे थे कि मेरा पुत्र जो है राज्य से दूर हो गया, ठीक है, रोते थे वो कि मेरा पुत्र जो है, मैं एक पिता होकर के भी अनेक आभूषणों से अलंकृत हूँ और मेरा पुत्र एक सन्यासी भेष में है। और देखिए, वास्तव में ये दुख नहीं है, ये एक प्रसन्नता की बात है। लेकिन हम क्योंकि सांसारिक मोह माया हुए, तो हमारे लिए ये दुख का विषय है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं उनके लिए ये जो है बड़े ही हर्ष का विषय है कि उनके पुत्र ने वो सारी सांसारिक चीजों को छोड़ दिया है। ठीक है, तो तथागत के चमत्कारों को देखकर और उनके उपदेशों को सुनकर राजा सुद्धोधन का चित्त जो है शुद्ध हो गया। वे रोमांचित हो गया, प्रसन्न हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर तथागत से निवेदन किया कि हे आर्य, आज मैं धन्य हूँ। आपने कृपा कर मुझे मोह से मुक्त कर। हितात, आपका जन्म सफल है। मैं सचमुच पुत्रवान हूँ। आपने राज्य लक्ष्मी और स्वजनों का त्याग किया, दुष्कर तप किया और मुझ पर कृपा की, सब उचित ही है। आप चक्रवर्ती राजा होकर भी हम सब लोगों को उतना सुख नहीं दे सकते थे जितना आप आज दे रहे।
इधर जो है राजा चाहते थे कि वो चक्रवर्ती राजा बने, क्योंकि उनको जो है अस जो है एक ऋषि ने क्या दिया था, इनके बारे में भविष्यवाणी की थी कि ये जो राजकुमार है या तो ये एक चक्रवर्ती राजा बनेंगे या फिर एक महान जो है ये बुद्ध बनेंगे, सन्यासी बनेंगे। तो अब जो है राजा को इस बात का जो है अनुभव हो रहा है कि वास्तव में आज जो है अगर मेरा पुत्र एक चक्रवर्ती राजा होता तो इतना सुख जो है अपनी प्रजा को नहीं दे पाता। क्या कहा राजा ने कि आप चक्रवर्ती राजा होकर भी हम सब लोगों को उतना सुख नहीं दे सकते थे जितना आप आज दे रहे हैं। आपने अपने ज्ञान और सिद्धियों से भव चक्र को जीत लिया है। बिना राज्य के ही आप संपूर्ण लोगों के सम्राट की भांति सुशोभित हैं। यह कहकर राजा ने भगवान बुद्ध को सादर प्रणाम किया। तो इधर जो है राजा शुद्धोधन जो है अब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए उन्होंने भगवान बुद्ध का धन्यवाद किया कि उन्होंने जो है हम सब लोगों को इस जन्म मृत्यु के चक्र से दूर करने की शांति प्राप्त की, एक रास्ता उनके बताया। भगवान बुद्ध के योग, ऐश्वर्य और उनके पिता द्वारा किए गए सत्कार को देखकर अनेक लोगों ने घर, अनेक राजकुमार निर्वाण धर्म का उपदेश सुनकर विरक्त हो गए। आनंद, नंद और तिमिल, अनिरुद्ध और कुंडधान्य ने उनसे दीक्षा ग्रहण की और ग्रह दिया। अनेक प्रकार के जो राजा थे और राजकुमार थे, उन्होंने अपने भगवान बुद्ध के उपदेश को सुनकर वो विरक्त हो गए। उन्होंने भी जो है घर छोड़ दिया और उनसे दीक्षा ग्रहण की। तथागत की शिक्षा से देवदत्त तथा गुरुपुत्र उदाई ने भी यही किया। अत्रिनंदन उपाली ने भी दीक्षा ग्रहण की। राजा शुद्धोधन ने भी अपना राज्यभार अपने भाइयों को सौंप दिया और स्वयं राजर्षियों की तरह रहने लगे। इधर जो है भगवान बुद्ध के उपदेशों से सभी जो है यहाँ अनेक प्रकार के राजकुमारों ने निर्वाण प्राप्त किया। उसमें आनंद, नंद, त्रिमिल, अनिरुद्ध और कुंडधान्य ने जो है दीक्षा ग्रहण, और साथ में देखिए तथागत की शिक्षा देवदत्त थे और गुरुपुत्र उदाई ने भी यही किया। अत्रिनंदन उपाली ने भी दीक्षा ग्रहण की। राजा शुद्धोधन ने भी अपना राज्यभार जो है अपने भाइयों को सौंपा और स्वयं वो राज ऋषियों की तरह रहने लगे। इसके बाद राजपुत्र सर्वार्थ सिद्ध सिद्धार्थ ने अपना लक्ष्य सिद्ध करके अपने दीक्षित विषयों तथा पूर्ववासियों के साथ नगर में प्रवेश किया। अश्रु बहाते हुए पूर्ववासियों ने पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया। यह समाचार सुनकर राजभवन की स्त्रियां द्वारों और वातायनों की ओर दौड़ी। कासाय वस्त्रधारी होने पर भी उन्हें सांध्यकालीन बादलों से आधे ढके सूरज के समान चमकते देखकर स्त्रियां रोने लगी और विह्वल होकर भगवान को प्रणाम किया। इधर जो है पिता ने जब पुत्र को देखकर पहले तो उनके मन में जो है दुख उत्पन्न हुआ, लेकिन जब इन्होंने कई प्रकार के चमत्कार दिखाए अपने पिता को, तो फिर जो है उन्होंने भगवान बुद्ध की सिद्धियों को स्वीकार किया, फिर उनसे उपदेश लिया और उनका जो है मोह भी खत्म हो गया। इधर जो है इसके बाद राजपुत्र सर्वार्थ सिद्ध सिद्धार्थ ने अपना लक्ष्य जो है सिद्ध करके अपने दीक्षित शिष्यों तथा पूर्ववासियों के साथ नगर में प्रवेश किया। तो जितने भी उनके शिष्य थे उन सभी के साथ उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया, यानी कि राजा शुद्धोधन के नगर में। अश्रु बहाते हुए पूर्ववासियों ने पुष्पमाला वर्षा करके उनका स्वागत किया। यह समाचार सुनकर जो राजभवन की स्त्रियां थी द्वारों तथा वातायनों की ओर दौड़ी और कासाय वस्त्रधारी होने पर भी उन्हें सांध्यकालीन बादलों से आधे ढके सूरज के समान एक स्त्रियां जो है उन्हें रोने लगी और बेहवल होकर उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। नगर और राजभवन की स्त्रियां अपने राजकुमार को मुनिवेश में देखकर तरह तरह से विलाप करने लगी। इधर जो है अपने राजकुमार को इस तरह से मुनिवेश में देख करके जो स्त्रियां होती हैं वो जो है विलाप करने लग जाती। पत्नी यशोधरा भी उन्हें देखकर अत्यंत शोक विह्वल हो जाती है। तो बुद्ध को न तो पत्नी का प्रेम विचलित कर सका,
न पुत्र राहुल का। भगवान बुद्ध अनासक्त भाव से भिक्षा मांगते हुए चलते रहे और शांति पूर्वक धीरे धीरे है न्यग्रोध वन में जा, वहां से संसार के जीवों के कल्याण के लिए चिंतन करने लगे। इधर जो है उस राजभवन में सभी स्त्रियों ने भिक्षा भगवान बुद्ध को दिया। उनका मन जो है न पत्नी के प्रेम से जो है वियोग में हुआ, न पुत्र को देखकर उनके मन में जो है प्रेम जागा, और वो धीरे धीरे वहां से अब जैतवन इसमें आता है। कपिल वस्तु में कुछ दिन रहने और उसके अनेक व्यक्तियों को दीक्षित करने के बाद भगवान बुद्ध ने प्रसेनजित के राज्य कौशल देश की ओर प्रस्थान किया। श्रावस्ती पहुंचकर वे जैतवन पहुंचे, जो अनेक श्वेत भवनों और अशोक वृक्षों से सुसज्जित था। स्वर्ण और श्वेत मालाओं से अलंकृत जल कलश लेकर सुदत्त ने तथागत की पूजा की और जैतवन उनको समर्पित किया। इधर जो है सुदत्त नाम का जो धनी गृहपति था, उसने जो है भगवान बुद्ध को उनकी पूजा की और जैतवन उनको समर्पित किया। तथागत के आगमन का समाचार सुनकर कौशल नरेश प्रसेनजित उनके दर्शनों के लिए जैतवन आए। उन्होंने भगवान को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार किया और निवेदन किया कि हे मुनि, कौशल वासियों का यह परम सौभाग्य है कि आप यहाँ पधारे। जैसे पुष्पों की संगति से वायु सुगंधित हो जाती है, वैसे ही आपके निवास से यह वन जो है पवित्र हो गया है। आप यहाँ सुख पूर्वक निवास करें और हम सब पर अनुग्रह करें। इधर जो है कौशल जो नरेश थे प्रसेनजित, उनके जो है उन्होंने आग्रह किया भगवान बुद्ध से कि आपके आने से यहाँ की जो प्रजा है उनका जो है परम सौभाग्य है कि आप इधर आए, और उनसे जो है आग्रह किया कि आप यहाँ पर निवास करें। प्रसेनजित की प्रार्थना सुनकर भगवान बुद्ध ने उनसे कहा कि हे राजश्री, आपकी बुद्धि स्थिर है, तभी साधुओं में आपकी श्रद्धा है। यदि आप उज्जवल यश की कामना करते हैं तो धर्म पूर्वक प्रजा का पालन कीजिए, जनता को कभी उत्पीड़ित न कीजिए, पापियों की संगति त्याग कर सुमार्ग का अनुसरण कीजिए। तथागत ने प्रसेनजित को अनेक उपदेश दिए और उन्हें अज्ञान के अंधकार से मुक्त किया। भगवान बुद्ध के उपदेशों से प्रसेनजित को धर्म तत्व का बोध हुआ और उन्होंने श्रद्धा पूर्वक उनसे दीक्षा ग्रहण की। प्रसेनजित को दीक्षित हुआ देखकर कुछ तीर्थक साधुओं ने राजा के तत्वबोध पर शंका व्यक्त की और बुद्ध के उपदेशों को चुनौती दी। इस पर राजा ने तथागत से प्रार्थना की कि वे शंका का समाधान करें। ठीक है, तो अब जो है इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे आगे की कहानी को। ठीक है, तो इधर जो है प्रसेनजित को जब तत्वबोध होता है तो उनको जो है बुद्ध के उपदेशों को पर जो है कुछ शंका व्यक्त की गई, बुद्ध के उपदेशों को चुनौती दी गई। इस पर राजा ने तथागत से प्रार्थना की कि वे शंका का समाधान करें, क्योंकि जब कोई भी अच्छा काम करता है तो कोई ना कोई उसमें जो है अपनी विघ्न तो डालता ही है। तो इधर जो है कुछ लोगों ने भगवान बुद्ध के उपदेशों पर उन पर जो है शंका व्यक्त की। तब जो है उनसे कहा गया कि आप इस शंका को निवारण कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक